अब सुबह से जो खबर आ रही थी, देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी में जीत की बात कह दी। महाराष्ट्र में बीएमसी में बीजेपी की जीत की बात ये लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि खेल कुछ बदल रहा है। मैं ये क्यों कह रही हूं, बड़ी खबर आपको बता रही हूं। बीएमसी में अभी कांटे की टक्कर बाकी नजर आ रही है। बीएमसी में महायुति अभी बहुमत से पीछे हो गई है। ये जो आंकड़े आपको दिखा रही हूं, 110 पर महायुति है और महाअघाड़ी 83 पर है। बीएमसी के रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, ये तो बिल्कुल साफ है। लेकिन 84 पर बीजेपी है, लेकिन शिवसेना यूबीटी 72 पर है, महाअघाड़ी 83 पर है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसी के साथ अदर्स का आंकड़ा देखिए 34 पर है। इसका मतलब क्या है? क्या खेल बीएमसी में बदल सकता है? मैं फिर कह दूं कि महाराष्ट्र में 29 नगर निकाय, इनमें बीजेपी की बंपर जीत जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी जो पेच है वो इस वक्त बीएमसी में फंस गया है। मैं आपको बताऊं कि बीएमसी में आप जो नंबर देख रहे हैं, महायुति 110 है, महाअघाड़ी 83 है। अब 227 में से जीत के आंकड़े के लिए 114 की जरूरत है। वहां देखिए आप जरा, 110 है, यानी जीत के आंकड़े से 4 पीछे है। महाअघाड़ी 83 है, और इसी के साथ अगर अदर्स का आप आंकड़ा जोड़ देंगे तो ये आसानी से पार कर रहा है जीत का आंकड़ा। अब क्या बीएमसी में कोई बड़ा खेल, इस वक्त मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आंकड़े फंस गए हैं। मैं आपको बताऊं कि जितेंद्र दीक्षित जी हमारे सहयोगी हैं, मुंबई न्यूज रूम से सीधे जुड़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक और बड़ी खबर चलाई। संजय राउत ने क्या कहा था? संजय राउत ने कहा कि ये आंकड़े फर्जी हैं, जो दिन में खबर आई थी। आपको ये भी बता दूं, संजय राउत की ब्रेकिंग चलाइए जरा। संजय राउत ने शिवसेना यूबीटी के नेता हैं और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये आंकड़े फर्जी है, यानी वो इन आंकड़ों पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन अभी जो हमारी स्क्रीन पर है, मैं आपको बता दूं, हमारे साथ समीर चौगांवकर जी जुड़े हुए हैं, प्रेम जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ स्टूडियो में है। लेकिन ये बड़ी खबर है, अगर ये होता है तो बीएमसी का पेच अभी फंस गया है। ये बड़ी खबर है। ये जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जरा बताइए, क्या वाकई बीएमसी का पेच फंस गया है? महायुति में कांटे की टक्कर? जी हाँ, बिल्कुल। अभी जो आंकड़ों में फेरबदल हुआ है, उसके बाद से ये तस्वीर देखने में मिल रही है कि महायुति, जिसकी जीत लगभग तय मानी जा रही थी और ये माना जा रहा था कि महायुति का ही मुंबई में मेयर होगा, अब उस पर एक तरह से सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि जो 114 का आंकड़ा, 227 कुल सीटें हैं और उनमें से बहुमत का आंकड़ा मेयर बनाने के लिए 114 सीटें चाहिए। अब जब काउंटिंग आगे जैसे जैसे बढ़ रही है तो उसके नीचे ये आंकड़ा महायुति का आ चुका है, और जो लेटेस्ट आंकड़ा हमारे पास आया है वो है 110 का, यानी कि बहुमत के आंकड़े से 4 सीटें कम हो गई है महायुति की, और अभी भी काउंटिंग जारी है। तो ऐसी स्थिति में अगर और भी गिरावट होती है तो जाहिर तौर पर महायुति के लिए ये बड़ी ही चिंता वाली बात हो जाएगी। और जो दोपहर से ये कहा जा रहा था कि महायुति का मेयर बनना लगभग तय है, अब उस पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। अगर सीटें कम पड़ती हैं तो ऐसे में महायुति को अपना मेयर बनाने के लिए कुछ दूसरी पार्टियों का समर्थन लेना पड़ सकता है। नहीं, पर वो बहुत मुश्किल है क्या? नहीं जितेंद्र, जरा ये बताइए, वो बहुत मुश्किल होगा क्या? नहीं होगा? 110 पर है बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी। अगर ऐसा है तो आसानी से 4, मुझे लगता है नगर निकाय कॉर्पोरेटर जो हैं वो आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन या फिर मुश्किल है अभी, आपको लग रहा है? नहीं, अभी ये देखना होगा कि अगले और 1 घंटे में क्या आंकड़े आते हैं। अगले और 1 घंटे में क्या महायुति का आंकड़ा अगर और ज्यादा गिरता है और महाविकास आघाड़ी का आंकड़ा बढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में देखना होगा कि फिर क्या समीकरण बनते हैं और किसका झुकाव जो है फिर जो इंडिपेंडेंट्स होंगे, जो कांग्रेस का भी, हम कांग्रेस को भी काउंट करके चलना चाहिए महाविकास आघाड़ी की तरफ। भले ही बीएमसी में कांग्रेस का गठबंधन जो है नहीं हुआ हो ठाकरे बंधुओं के साथ में या फिर शरद पवार की पार्टी के साथ में, लेकिन राज्य स्तर पर कांग्रेस महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है। और देखिए, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूँ। बीजेपी 84 प्लस शिवसेना 26 प्लस एनसीपी -2। अब ये हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं, 9 निर्दलीय किंग मेकर बन सकते हैं। अब देख लीजिए समीर जी, खेल कैसे बदल रहा है। 9 निर्दलीय जो है उस अदर्स के आंकड़े में, यानी 34 का जो आंकड़ा देख रहे हैं, अब वो खेल कर सकते हैं। वो 9 किस पाले में जा सकते हैं अगर वो महायुति के साथ आते। देखिए आंकड़ा फिर बदल गया, 112 हो गई महायुति के। तो अगर ये इस पाले में चले जाएं तो आसानी, अभी मुश्किल हो सकती है महायुति के लिए।
अगर महायुति के साथ चले जाते हैं तो अच्छा है, लेकिन ये 9 निर्दलीय सोचिए उनके लिए कैसे अभी लॉटरी लग गई है, ये भी बड़ी बात है। जितेंद्र, आपको लग रहा है कि इनकी जरूरत पड़ सकती है? अगर देखिए आंकड़ा और ज्यादा गिरता है, क्योंकि अभी जो हमें जानकारी मिल रही है कम से कम 2 घंटे और चलेगी काउंटिंग, और इन 2 घंटों के दौरान कोई भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। अगर महायुति को अगले 2 घंटों में अच्छा खासा जो है बहुमत का आंकड़ा अगर महायुति पार कर लेती है फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन अगर यह आंकड़ा कम हो जाता है तो ऐसे में निर्दलियों की जरूरत पड़ सकती है। और मुझे नहीं लगता है कि निर्दलियों को साथ लेना जो है महायुति के लिए कोई बड़ी बात होगी, क्योंकि राज्य में भी महायुति की ही सरकार है, और ऐसे में निर्दलीय आमतौर पर उस पार्टी का या उस गठबंधन का समर्थन करते हैं जो कि सत्ता में होता है। तो अगर 8-9 निर्दलियों की जरूरत पड़ भी जाती है मेयर तो बनाने के लिए, नहीं होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर 112 की टैली है, अगर 112 जी उनमें से कई सारे निर्दलीय ऐसे हैं जो कि पार्टी के बागी हैं, जिन्हें कि उनकी पार्टियों ने टिकट नहीं दिया, तो हो सकता है कि उनको मान मनोरंजन के बाद में उनको साथ में ले लिया जाए मेयर बनाने के लिए। जो मेयर का चुनाव होगा तो ऐसे में वो हो सकता है कि महायुति का साथ दे दें। चलिए, ये बड़ी बात है जो आपने कही है कि ये महायुति का साथ दे सकते हैं, लेकिन अभी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू रहा है। मैं जरा अपने मेहमानों के पास भी जाऊंगी, लेकिन पहले जरा कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। अभी आपको देवेंद्र फडणवीस की कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। देवेंद्र फडणवीस आज बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे, वहां पहुंचकर उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। देवेंद्र फडणवीस की ये देख लीजिए तस्वीर। महाराष्ट्र के धुरंधर बनकर निकले हैं, क्योंकि हम सिर्फ बीएमसी की बात नहीं कर रहे हैं, 29 नगर निकाय की बात कर रहे हैं जहां पर बीजेपी ने एक तरह से लीड ले ली है। अब लीड जब ले ली तो इसीलिए सिर्फ बीएमसी नहीं बल्कि महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए म्युनिसिपल लेवल पर भी एक स्वीप है। तो ये तस्वीरें देखिए। अब इसके बाद बीजेपी के सेलिब्रेशन की तस्वीरें महाराष्ट्र भर से आई हैं, ये देखिए। दिखा देती हूं। आज महाराष्ट्र में जब ये सेलिब्रेशंस हो रहे थे तो संजय राउत सामने आए, और संजय राउत ने क्या कहा जरा ये भी बता देती हूं। मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले निकाय चुनाव नतीजों पर संजय राउत ने बड़ा बयान दिया। वो कह रहे हैं ये नतीजे सही नहीं है, ये फर्जी है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो झूठे हैं। अब इसका क्या मतलब है? आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो झूठे हैं, कह रहे हैं संजय राउत। उनका ये भी कहना है कि ये आंकड़े बदलेंगे। अब क्या वो वाकई बदलेंगे?